हेलो दोस्तों, जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पे सभी लोग अपने अपने तरीके से ठाकुर जी की पूजा करते हैं और हम अपने यहाँ ठाकुर जी को उस दिन खीरे के अंदर रखते हैं, मतलब गर्भ रूप में। उसके बाद ठाकुर जी को खीरे में रखने के बाद हमने ठाकुर जी के लिए, वैसे तो हम घर पर ही भोग बनाते हैं, पर हमने ठाकुर जी के लिए 56 भोग भी मंगाया था। और पूरा दिन रखने के बाद रात को जब पूजन का समय आया तो हमने ठाकुर जी के ऊपर से चुनरी हटाई। और एक्चुअली कुछ खीरे हम पहले यहाँ से हटा चुके थे, वो क्लिप एडिट हो गई है, तो बाकी जो खीरे बचे थे हमने वो ठाकुर जी के ऊपर से हटा दिए। उसके बाद फिर हमने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया। जी हाँ, पंचामृत अब सभी जानते हैं किन चीज़ों से मिलाकर बनता है। ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सभी ने डेकोरेशन में बहुत हेल्प की, मेरी बेटी ने, बेटे ने, हम सब ने बहुत अच्छे से पूजा की। उसके बाद बारी थी चाँद को देखने की, और चाँद फ्रेंड्स सच में इतना सुंदर लग रहा था, क्योंकि वैसे तो चाँद अपने आप में होता ही सुंदर है और त्यौहार के चाँद की तो बात ही अलग है। उसके बाद ये हमारे दाऊ जी हैं, इनका भी हमने श्रृंगार किया था और ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और पूरी डेकोरेशन बच्चों ने अपने हाथों से की और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ठाकुर जी को, देखिए स्नान की वीडियो है, उसमें ये मेरे पतिदेव हैं जो ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। वैसे तो ठाकुर जी को आप कैसे भी स्नान करा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन अगर आप उनको शंख में पंचामृत डालकर उससे स्नान कराते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, शुभ होता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे पतिदेव ने और फिर मेरे बेटे ने, हम सभी ने मिलकर ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया। और पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात हमने उनको फिर स्वच्छ जल से, यानी कि साफ़ पानी से भी हमने उन्हें स्नान कराया। फिर हमने उनका सिंहासन तैयार किया। जी हाँ, और सिंहासन तैयार करने के बाद ठाकुर जी को उस पर विराजमान कर उनके पास हमने मटकी रखी माखन की। फिर हमने ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने आरंभ किए। और ठाकुर जी कहने ही क्या है, ठाकुर जी तो हर रंग में, हर वस्त्र में बहुत सुंदर लगते हैं। और ठाकुर जी एकदम अप्रतिम लग रहे थे, उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उसके बाद ठाकुर जी ने जब वस्त्र धारण कर लिए तो उन्हें माला पहनाई गई, एकदम फ्रेश फूलों की माला थी बिल्कुल। उसके बाद उनके सभी आभूषण उन्हें पहनाए गए और ठाकुर जी को बस मतलब इतने सुंदर लग रहे थे कि बस नज़र ना लगे, यही लग रहा था। उसके बाद हमने दाऊ जी को भी माला पहनाई और सभी की पूजा अर्चना हमने पूरे प्रेम भाव से, जितना भी हमें आता था, जैसे भी हमें आता था वैसे हमने अपने ठाकुर जी की। और ये ठाकुर जी की बांसुरी, जी हाँ, मेरा मन था कि मैं इस बार ठाकुर जी के लिए चांदी की बांसुरी लेकर आऊँ, तो बस ठाकुर जी ने आदेश दिया और बस मैं ठाकुर जी के लिए चांदी की बांसुरी ले आई। और उसके बाद सारा साज श्रृंगार करके ठाकुर जी और दाऊ जी के ऊपर फूल अर्पित करने के बाद हम लोगों ने पूजा अर्चना आरंभ की। प्रसाद जो था वो हमने ठाकुर जी के पास रखा हुआ था और उसके बाद हमने ठाकुर जी को भोग लगाया। जी हाँ, 56 भोग का प्रसाद, जो प्रसाद हमने घर पर बनाया था, उस सभी का हमने भोग लगाया। आप अगर चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 56 भोग हमने कहाँ से लिया उसकी लिंक मैं दे दूँगी, उस शॉप का नाम, एड्रेस सब कुछ मेंशन कर दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में। आप लोग अगर आपको चाहिए कि 56 भोग हमने कहाँ से लिया तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर फुल एड्रेस, शॉप का नाम सब कुछ मेंशन कर दूँगी। उसके बाद ठाकुर जी की आरती का नंबर आया और ठाकुर जी की आरती पूरे प्रेम भाव से, जितना हमें आता था, जैसे में आता था, हमने की। ठाकुर जी के आगे हमने प्रेम पूर्वक दिया जलाया और ठाकुर जी की आरती हमने शुरू की। और वो पल सच में दोस्तों इतना प्यारा लग रहा था। हालांकि रात का टाइम होता है, लोगों को मतलब उस समय बहुत नींद आती है जनरली जब नॉर्मल डेज़ होते हैं, बट उस दिन की कुछ बात ही अलग थी। उस दिन आँखों में बिल्कुल नींद नहीं थी, बल्कि एक जोश था, एक खुशी का, एक प्रेम का भाव था, भक्ति का भाव था। और उसके बाद सभी ने मिलकर एक एक करके ठाकुर जी की आरती की, ठाकुर जी को भोग लगाया गया। जी हाँ, जिस खीरे में ठाकुर जी बैठाए जाते हैं उसी खीरे को जो आप पंजीरी बनाते हैं उस प्रसाद में मिलाकर फिर सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। पहले हमने ठाकुर जी को भोग लगाया, उसके बाद हमने बाकी सभी को भोग वितरित किया। जी हाँ, ठाकुर जी को 56 भोग लगाने का भी एक विधान है कि क्यों लगाया जाता है, पर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और ठाकुर जी को हमने भोग लगाया, जो घर पर बनाया था वो भोग भी लगाया, ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए, ठाकुर जी को जल अर्पित किया, भोग अर्पित किया। और उसके बाद इस तरह से ठाकुर जी को हम चुनरी सामने से उठाकर पर्दा करके भोग लगा रहे हैं। और इसका अपना एक छोटा सा गीत भी होता है बहुत अच्छा भोग लगाने का, वो गीत गाकर हमने ठाकुर जी को भोग लगाया।
अपनी पूजा अर्चना हमने संपन्न की, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद हम सभी यहाँ जल अर्पित कर रहे थे। जी हाँ, चंद्रदेव को हम सभी जल अर्पित करके अपना व्रत संपूर्ण कर रहे थे। इस तरह हमारा ये व्लॉग यहीं एंड होता है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ ठाकुर जी के आशीर्वाद से। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको इस तरह की हमारी वीडियोस और देखनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को और फॉलो करें हमारे चैनल को।